क्या करोगी लड्डू की माँ, देख ही रही हो ना। क्या कहूँ, कुछ कहूँगी तो उल्टा जवाब मिलेगा, इसीलिए चुप ही रहती हूँ। कोई काम सुध से नहीं करती। सारे सामान बिखरा रहता है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रहता। रखूँगी तो हमें ही, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा। क्या करोगी, सब कर्म का दोष है। अरे हम नहीं कहते कुछ, गांव घर के लोग तो आते हैं, देखते हैं ना, इसके मुंह पे थूक के जाते हैं। हमसे ना बहस करके जीत जाओगी कि दुनिया से जीत जाओगी, है कि नहीं। किसी का मुंह थोड़े ही बंद कर दोगी। हम चुप रहते हैं, एक कहो 10 सुनो। बर्तन भी साफ मांजती नहीं है, सारे बर्तनों में जूठा लगा रहता है। लेकिन क्या कहें, किचन में जाकर देख लो कितना गंदा रहता है। सबकी किस्मत एक नहीं होती है, सब अपने भाग या नसीब की बात होती है। क्या करोगी, तुम भी तो किसी की बहू हो, देखती हूँ कितना जिम्मेदारी से अपना काम करती हो तुम। सारा घर चमकता है तुम्हारा, देखकर बहुत खुशी होती है। तुम्हारा तुलना इससे कभी नहीं हो सकती। चुप है तो सब बढ़िया, कुछ कह दें तो महाभारत चालू हो जाएगा। इससे अच्छा है चुप ही रहो, जो जैसा है वैसा ही रहने दो, जमाना कहाँ समझता है। हम भी अपने ज़माने में बहू थे, क्या मजाल सासू माँ से बिना पूछे कुछ काम कर दें। जो सामान जहाँ था वहाँ ही रखते थे, वैसे ही रखना और करना पड़ता था। क्या मजाल सास से एक जबान गलती ना हुए भी लड़ा लो। जितना सहन हम किए हैं उतना सहन आज की बहू थोड़ी ना कर पाएगी। क्या कहूँ, कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि मेरे ना रहने के बाद ये घर चलने वाला नहीं है। तुरंत मरने के बाद मेरे ये घर बिखर जाएगा। अरे हमारे घर में क्या काम ही है, बस खाना बनाना है, सबको खिलाना है, 4 परिवार है और क्या। लेकिन उतना भी नहीं होता इससे। जब से हम हाथ ना बटाएं ना रसोई में, पूरा काम नहीं करती। और हाथ बटाने पर भी बर्तन अच्छे से नहीं धुल पाती है। सब्जी कढ़ाई में ही खुला छोड़ देती है, जाती हूँ देखती हूँ तो ढकती हूँ, नहीं वैसे ही खुला पड़ा रहता है। आजकल बेटी पतोह के मुंह लगाओ तो उल्टा जवाब मिलेगा। चुप हैं तो सब ठीक है, नहीं जिस दिन मुंह खोलूँ महाभारत होगा। और ज़्यादा क्या कहूँ तुमसे, सास हैं चुप्पी तो पतोह है मीठी। तुम तो सब खिस्सा जानती ही हो। क्या कहूँ, वो भी सुनेगी तो तुम्हारे मुंह पे ही आके उल्टा सीधा हमसे जबान लड़ाने लग जाएगी। इसीलिए एक जबान भी निकालना मुश्किल कर दी है। सुनती रहती है किससे क्या कह रही हूँ। चुप्पे चोरी आती है और सुनती है, लड़ाई करती है। हाँ अम्मा जी, ये बात तो ठीक ही कह रही हैं। आप चुप हैं तो सब ठीक है, वरना वही है जो सबके घर में होता है वही होगा आपके साथ भी। एक हम हैं अम्मा जी, मेरी सास मुझे बिन गलती का दिन रात बिना वजह सुनाती रहती है। मेरी क्या मजाल, मैं कुछ बोल दूँ चुप रहती हूँ, सब सहन करती रहती हूँ। कितना सहूँ, फिर भी मेरे मुंह में उंगली करती रहती है, कुछ बोले, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोलती अम्मा जी। बहुत सहन करती हूँ। मेरे जैसा सहन करने वाली आज की बहुएं नहीं मिलेंगी आपको। बहुत सहन किया है ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं देखा है मेरी सास ने। बहुत ताने देती है मेरे मुझे, क्या करूं। तुम्हारा तुलना कौन कर सकता है लड्डू की माँ, तुम तो एकदम देवी हो देवी। मैं यही सोचती हूँ कि देखो ना, मैं इतनी सीधी हूँ तो मेरी बहू बहुत कर्कश मिल गई, और तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी सास इतनी कर्कश मिल गई। क्या करोगी, कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। हमको तो तुम्हारी तरह बहू मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये मिल गई डायन, चुड़ैल, फुहर एक नंबर की। सब अपनी किस्मत का दोष होता है। कोई नहीं, जाने दो, सुनेगी तो फिर झगड़ा करने लग जाएगी। अब चुप हो जाओ, क्या मतलब, भगवान के घर में हम लोग पाप दे रहे हैं। बुराई करने से क्या मिलता है, लेकिन क्या करोगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। बुढ़ापे में सासुओं को क्या चाहिए, बस 2 रोटी चैन से मिल जाए, खा पी के आराम से अपना पड़े रहो। और क्या चीज़ की दिक्कत है, बस यही है, बस
ज़बान लड़ाती रहती है मेरे से। हाँ हाँ, खूब कर लीजिए बुराई मेरी अम्मा जी। क्या मिलता है आपको बुराई करने से मेरी? हाँ, अरे जो कुछ भी गलती करती हूँ मेरे से कहिए, मैं सुधार करूँगी। दोबारा से ऐसी गलती करने से बचूंगी। या आप ही कहिए कि दोबारा से ऐसी गलती ना होना चाहिए तुमसे, तो फिर मैं गलती को सुधार करूँगी। फिर दोबारा से ऐसी गलती होगी तब ना। अब तो गांव भर ढिंढोरा पिटती है मेरी गलतियों की। इससे मेरी गलतियां नहीं सुधरेंगी माँ जी, बल्कि और गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। दुनिया के लोगों से कहने से क्या होगा? वो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे आप पर और हम पर। रिश्ता हमारा टूटेगा, उनका क्या? अम्मा जी, क्या ये सही करती हैं मेरे बारे में किसी को बताकर? ये ना सोचिए कि कोई आपके सामने मेरी बुराई कर दे और आपको अच्छा कह दे तो वो बहुत अच्छा है ना। वो चापलूसी करता है आपके सामने मेरी बुराई और मेरे सामने आपकी बुराई। ऐसे लोग आपके हमदर्द नहीं, बल्कि वो आपका घर में फूट डालने का अच्छा प्रयास करते हैं। लेकिन आप समझती कहाँ हैं अम्मा जी? आपको पूरी दुनिया समझ लेगी, लेकिन आप दुनिया को नहीं समझ पाइएगा। अम्मा जी, मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी, आप मेरी गलतियों को मेरे से कहिए, मैं सुधार करूँगी अपनी गलतियों की। लेकिन आप दुनिया से ना कहो, क्योंकि ये दुनिया बस हंसेगा आप पे, बस और कुछ नहीं। और लड्डू की माँ, आप भी अभी आकर चुगली करती हैं। जैसी मैं किसी की बहू हूँ ना, वैसे ही आप भी किसी की बहू हैं। ये मत भूलिए, आपकी भी तो सासू माँ आपकी बुराई करती हैं। और आप यहाँ आकर अपनी अच्छाई का परिचय दे रही हैं। सब बहू अपने घर के लिए बुरी और दूसरों के लिए अच्छी होती है, ठीक है? आप अपने सासू माँ को खुश रखिए, बस यही कहूँगी, ना कि दूसरों के घर आकर अच्छा बनने का नाटक कीजिए। और यहाँ आकर दूसरों को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार को, अपनी सासू माँ को, सबको खुश रखिए बस। हाँ, और बहुत दिनों से सुन रही हूँ आप आकर चुगली करती हैं। ये क्या अच्छा करती हैं आप? माँ को तो छोड़िए, माँ तो है ही वैसी। आप तो समझदार हैं, आपको समझना चाहिए। आपको बल्कि समझाना चाहिए माँ जी को कि ऐसा ना कहिए माँ जी। अरे सबसे गलती सही होती रहती है, लेकिन ना आप उसमें आकर मिर्ची डालती हैं और इधर उधर करती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जाइए और अपने घर में अपने सासू माँ को, अपने परिवार को संभालिए। बस इतना ही आपसे कहूँगी और कुछ ज़्यादा नहीं। देख रही है ना अम्मा जी, कैसे बोल रही है आपकी बहू। आपके साथ तो ऐसा करती ही है, बट मैंने क्या किया इसके साथ जो ऐसा बोल रही है मेरे को। अरे प्रेम है तब ना हम आपके पास आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है मुझे इतना कुछ सुनने की। अम्मा जी, आप काहे मुझे बुलाती हैं? मेरी भी आरती उतार दी आपकी बहू ने। आखिर मैं क्या ज़बरदस्ती आती हूँ आपके घर कि आप बुलाती हैं तभी आती हूँ आपसे मिलने के लिए। प्रेम है तभी चली आती हूँ, नहीं तो इसके घर तो थूकने ना आऊंगी अम्मा जी। इसकी जबान में तनिक लगाम नहीं है, ये हर दम हमें खरी खोटी सुनाती रहती है। जिसकी जुबान एक बार फिसल जाती है ना, फिर किसी को कुछ भी कहने में सकुचाती नहीं है। अम्मा जी, अब मुझे आप कभी मत बुलाइएगा। अगर आप बुलाएंगी तो भी मैं नहीं आने वाली। हाँ, इसकी बातों को सुनने के लिए नहीं आऊंगी मैं। अरे क्यों नहीं आओगी? ये मेरा घर है, इसका थोड़े ही है जो तुम नहीं आओगी। हाँ, आना तो पड़ेगा। इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं चाहे जिसे बुलाऊं। ये कौन होती है किसी को रोकने वाली? अरे बाप रे बाप, कल की आई बहू ये जबान लड़ा रही है। हमें अपने ज़माने में जब हम बहू थे ना, तो हमारे बच्चे बड़े हो गए थे, मेरी आवाज़ तक नहीं कोई सुना था, चू तक नहीं कहते थे। एक ये है, पूरे गाँव में सुनाता होगा कि इसकी आवाज़ है। देख लो बहनी, देख लो इसी करतूते, देख लो करतूते। बेचारी इसको तक नहीं छोड़ी। आखिर मैं बुरी हूँ ना, ये बेचारी क्या बिगाड़ी है इसकी, इसे भी सुनाती है। हमेशा कहती है ये लड्डू की माँ हमारा घर खराब करती है, आ जाती है डेली चुगली करने। अरे ये बेचारी को मैं बुलाती हूँ तब ना आती है, अपने से थोड़े ही आती है। बताओ, इसको तक नहीं छोड़ी। सब देख लो बहनी, जब इसको ना छोड़ेगी तो मुझे कैसे छोड़ सकती है? देखिए अम्मा जी, मैं इनको आने के लिए मना नहीं कर रही हूँ,
ना ही इनका कोई दोष है, बल्कि गलती तो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यदि आप मेरी हर एक गलतियों को दुनिया वालों के सामने कहेंगी तो सब सुनेंगे ही और मजाक भी बनाएंगे और इधर उधर बातें करके आपका घर तुड़वा देंगे। ये कमी सिर्फ अपनों की है, यानी आपकी, ना कि दुनिया वालों की। इसमें मैं दूसरों को दोषी या इनको दोषी नहीं ठहरा रही। अम्मा जी, आप मेरी गलतियों को मेरे से कहिए तो मैं ना अपनी कमियों में सुधार करूंगी कि लोगों को बताने में सुधार आएगी। ये मूर्खता तो आपकी है, आपकी अम्मा जी, सिर्फ आपकी है। कोई बात नहीं, जैसे करके आपको सुकून मिले और खुशी मिलती हो सो रखिए खुश अपने आप को। लेकिन ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, वक्त आने पर अपने ही काम आने वाले हैं, ना कि ये दुनिया वाले। दूसरे तो केवल आपके कान भर देंगे, चापलूसी कर देंगे और फिर पीछे मजाक उड़ाएंगे। लेकिन काम तो मैं ही आऊंगी अम्मा जी। लेकिन ये बात आपको दिखता कहाँ है? क्षण भर के लिए कोई आके चपलूसी कर देता है, उसमें ही आप गदगद हो जाती हैं, लगता है कि यही बहुत अच्छी है। ना अम्मा जी, ये कान खोलकर सुन लीजिए, काम तो अपने देख लीजिए। अम्मा जी, हम आपका घर बर्बाद करने आते हैं ना, हम क्यों बर्बाद करेंगे आपका घर? हमसे क्या मतलब दूसरों के घर बर्बाद करने से? अम्मा जी, आप बुलाती हैं, मैं ठहरी बेहाया, मैं चली आती हूँ। क्या जरूरत है मुझे आने की? कभी नहीं आऊँगी आपके घर अम्मा जी, कभी नहीं आऊँगी। आप मत मुझे कभी बुलाइएगा, क्योंकि आप बुलाइएगा तो मैं प्रेम में पड़ के चली ही आती हूँ। अम्मा जी, कोई ज़रूरत नहीं है इतना खरी खोटी सुन लेना। आज तक मुझे मेरे पति ने भी इतना खरी खोटी नहीं सुनाया होगा जितना आपकी बहू ने सुना दी। अम्मा जी, आपको ये मुझे तक को नहीं छोड़ा। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो मेरे पति मुझे जिंदा जला देंगे। अरे तू रो क्यों रही है? तू घबरा क्यों रही है? हाँ, अरे इतनी बजक्कड़ है ना ये औरत कि मुझे दूसरों को भी नहीं छोड़ती। इतना मन बढ़ गया है इसका कि हमेशा कहती है, पड़ोसियों से क्यों कहती हैं मेरी बुराई, मेरी कमियां मुझे बताया करिए। अरे पड़ोसियों से अपनी करतूतें छिपाती है कि किसी को पता ना चले। क्या करूं, किसी को ना बताऊं? तो बोल, सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये मत भूल। सबको पता है तेरी करतूतें, सब कोई जानता है कि तू कैसी औरत है। और सुन जाती है कि मेरी बुराई हो रही तो तुझे मिर्ची लग जाती है, तो दूसरों को भी भला बुरा कहने लगती है। अरे बजक्कड़, चली जा यहाँ से। और सुन, ये घर मेरा है और मैं डेली लड्डू की माँ को बुलाऊंगी और उससे डेली तेरी बुराई करूंगी। क्या कर लेगी तू? हाँ, इतने दिन से बोल रही थी तो मैं चुप थी, लेकिन अब और नहीं, डेली बुराई करूंगी तेरी। ये जो तू अपना बातें छुपा रखती है ना, उस सबको बताऊंगी कि क्या करती है तू घर में। हाँ, अब देखना, तेरी करतूतों के बारे में मैं सबको बताऊंगी, गली गली ढिंढोरा पिटवाऊंगी कि तू ऐसी है। इतने दिन से तो सिर्फ लड्डू की माँ को ही बताया करते थे ना, वो भी घर में। अब सुर मचाऊंगी, ढिंढोरा पिटवाऊंगी, ताकि सभी को पता चले कि तू कैसी है, क्या करती है। और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे मना करती है कि मैं किसी से ना कहूँ, तो ये सारी बात मैं सबको बताऊंगी। और जो ये तुम्हारा असली चेहरा है ना, सबके सामने लाऊंगी, ताकि सब देखे, सब सुने, सब जाने तू कैसी है। तू चिंता ना कर लड्डू की माँ, जैसी है ना वैसी ही रहेगी। और सबके सामने बताऊंगी कि कितनी गंदी है ये। अम्मा जी, आपको जो करना है करिए, आज के बाद मैं आपको मना ही ना करूँगी। बस आप मुझे चैन से जीने दीजिए। मैंने मान लिया सब मेरी ही गलती है। भगवान, मैंने ऐसा किस जन्म में अपराध किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। भगवान,
जो बिना गलतियों के ही मेरी बुराई की जाती है और सबसे कही जाती है और मुझे गलत ठहराया जाता है प्रभु, जबकि जबकि मैं सबके साथ अच्छा ही करती हूँ। क्या अच्छा होने का परिणाम यही निकलता है भगवान? हे प्रभु देखो ना, ऐसा क्या मैंने कर दिया जो इतनी बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है प्रभु। आप दोनों लोग अपना झगड़ा निपटाइए अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ। अब मुझे गलती से भी कभी मत बुलाइएगा, मैं आने वाली भी नहीं अब। बहुरिया, अब मैं चलती हूँ। आज के बाद मैं तेरे घर कभी नहीं आऊँगी। यदि तेरे मन में मेरे प्रति गलतफहमियाँ हैं कि मैं तेरा घर तोड़ती हूँ, मैं तेरा घर बर्बाद करने आती हूँ, अगर इसके लिए थोड़ा सा भी तुम्हारे मन में गलतफहमी है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो मैंने कहा है, सुना है, जो मेरे मुंह से बातें निकल गई हैं, फिसल गई हैं, वो तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ बहुरिया। आज के बाद तुझे कभी मौका नहीं दूंगी, कभी कभी नहीं ऐसा करूँगी, ना ही तुम्हारे कभी घर आऊँगी जिससे तुम्हारे मन में गलतफहमियाँ पैदा हो बहुरिया। मैं चलती हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना बहुरिया।